संसार के सभी मनुष्य सुख चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता। वेद और दर्शनों में दुखों को दूर करने के उपाय बताए गए हैं। उन पर आचरण करके दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। वह सत्य ज्ञान जिससे हमें दुखों पर विजय प्राप्त हो सकती है सरल है, सुलभ है तथा प्रत्येक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ सकता है। ये एक विडंबना ही है कि इतना सब कुछ सुलभ होने पर भी हम विपरीत दिशा में दौड़े चले जा रहे हैं। तब दुखों से हम कैसे छूट सकते हैं? ईश्वर ने तो हमें निर्भीक बनाया था। यदि हम सुपथ को, अच्छे मार्ग को छोड़कर भीरू बनकर दुख सागर में गोते खाते रहें तो इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। दुखों का मूल कारण अज्ञानता में किए गए हमारे अपने पाप कर्म ही हैं तथा इनसे निपटने का एक ही उपाय है ईश्वर की आज्ञा में रहना। वेद में ईश्वर का संदेश है कि हे मनुष्यों, तुम मेरी आज्ञा में रहो, तुम्हारी सुरक्षा तथा तुम्हारे लिए सुख की व्यवस्था मैं स्वयं करूंगा। इसलिए मेहनत का रास्ता चुनकर अपना सारा ध्यान अपने कर्तव्य पर लगाएं। यही हर स्थिति में निश्चिंतता का सूत्र है। इसके बिना स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती और आए दिन चिंता, भय, घबराहट और तरह तरह की परेशानियां आसपास मंडराती रहेंगी। दुखों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को 3 उपाय करने चाहिए। पहला, कष्ट सहन करने का अभ्यास। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखना। और तीसरा, आत्मविश्वास तथा आत्मबल को बढ़ाना। ईश्वर की सुरक्षा में रहें। उसकी सुरक्षा पूर्ण है, अभेद्य है। इसलिए ईश्वर की सुरक्षा में रहने के 3 उपाय हो सकते हैं। पहला उपाय है कष्ट सहन का अभ्यास। सुख के अनुपात में दुख अधिक सहना। यदि हम पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं तथा सुख भोग की मात्रा हमारी किए गए परिश्रम से कम आंकी जाती है, तब हम विपत्तियों का आना संभव नहीं होता। अपने जीवन और कार्यों में सुधार लाते हुए सदा आशावान रहना हमारा कर्तव्य है। फिर भी हमें हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कष्ट और बाधाएं तो आती ही हैं। ये जीवन का अटूट और शाश्वत नियम है। कष्ट सहन करने के अभ्यास को ही शास्त्रों में तप कहा गया है। तपः द्वंद्व सहनम। भूखे मरना या एक टांग पर खड़े रहने का नाम तप नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अनायास जो कष्ट और बाधाएं आती हैं उनको सहन करना ही तप होता है। भगवान कृष्ण का गीता में यही संदेश है। यही वेद और शास्त्रों का आदेश है। दुखों को दूर करने का एक उपाय है शरीर को स्वस्थ और दोष मुक्त करना। हम जानते हैं कि जब हम बीमार होते हैं और हमारा पेट खराब होता है तब छोटी छोटी चिंताएं हमें घेर लेती हैं तथा छोटी छोटी घटनाओं से हम घबरा जाते हैं। शरीर में व्याप्त विष हमारी सहन शक्ति को कम कर देते हैं। जैसे ही हमारा शरीर विष मुक्त होता जाएगा, स्वस्थ होता जाएगा, हम कठिन परिस्थितियों में भी घबराएंगे नहीं। अनेक साहसी व्यक्ति संसार में इस बात के जीते जागते प्रमाण हैं। दुख मुक्ति के लिए आत्मविश्वास और आत्मबल को बढ़ाएं। ईश्वर ने ये मार्ग केवल मनुष्य की सीधी सहायता के लिए ही बनाया है। कैसा भी दुख हो, कैसी भी विपत्ति हो, आत्मिक बल से हम सब कुछ सहन कर सकते हैं। अनेक वीरों ने आत्मबल के ही सारे कितने ही कष्ट हंसते हंसते सहन किए और अंत में देश धर्म पर अपना जीवन भी बलिदान कर दिया। समझदार मनुष्य आपत्ति के समय कुछ बातों का ध्यान रख के तो तनाव मुक्त रह सकता है। विपत्ति के समय शांत रहें, स्थिति को संभालने का हर संभव प्रयत्न करते रहें। जब कुछ न किया जा सके तब केवल ईश्वर का ध्यान करें। ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर उसे अपने समीप महसूस करें तथा उस पर सब कुछ छोड़कर निश्चिंत हो जाएं। उसे अपना कार्य कर लेने दें। मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए इन विचारों को दृढ़ करें। सारे संसार से कहीं अधिक प्रभावशाली परमपिता परमात्मा का साथ है। दुख जो हमारे हिस्से में है वह हमें लेना ही होगा। सुख जो हमारे भाग्य में है वह हमें मिलकर ही रहेगा। याद रखें, भाग्य कर्मों से बनता है, पुरुषार्थ से बनता है। जादू टोना टोटके करने से भाग्य नहीं बना करता है। ये सब बहकावे और ठगी की बातें हैं। जहां तक हो सके
मन में प्रसन्नता के भाव लाने का प्रयत्न करें, कहें हे ईश्वर तेरी लीला निराली है। वर्तमान में जिएं, आगे पीछे की चिंता न करें। परमपिता परमात्मा हर समय हमारा भला चाहते हैं और वह कभी भी गलती नहीं करते, इसलिए जो दे उसे उसकी आज्ञा मानकर स्वीकार करें। इति ओम शम। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।